नमस्कार, स्वच्छ भारत से जुड़ी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। स्वच्छता की तरफ लोग रोजाना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। समाज का हर तबका गंदगी से छिड़ी इस लड़ाई में स्वच्छता का सिपाही है और इन्हीं प्रयासों से जुड़ी कहानियों को लेकर हम हाजिर हैं। स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम में आज हम चलते हैं गुजरात और देखते हैं कि कैसे गुजरात के नर्मदा और मेहसाणा जिले ने स्वच्छ भारत अभियान को गति दी है। और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप और हम अपने आसपास की गंदगी को दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गुजरात का नर्मदा जिला, देखते हैं कि कैसे बना नर्मदा जिला खुले में शौच से मुक्त जिला। कहते हैं कि पुरानी आदतें अंत समय तक बनी रहती हैं, लेकिन इस कहावत को नर्मदा जिले के आदिवासियों ने गलत साबित कर दिया है। ये आदिवासी शौचालय के संग सेल्फी लेते हैं और गर्व के साथ इसे शेयर भी करते हैं। आप सेल्फी लेते न केवल युवाओं को देखेंगे, बल्कि उसमें हर उम्र के लोग होते हैं। यहाँ बहुत सारी टीम आती थी, सभी लोगों को समझाती थी, घर घर जाके, स्कूल में भी आके बच्चों को भी सब हैंड वॉश के लिए और ये जो टॉयलेट का यूज है उसके लिए भी। महिलाओं के चेहरे पर खुशी है। बारिश के महीने में खुले में शौच जाना पड़ता था। पहले हम खुले में शौच करने जाते थे, अब हम शौचालय का उपयोग करते हैं। 2 साल पहले नर्मदा जिले में महज 20,000 शौचालय थे। बीते 2 सालों में गुजरात सरकार ने 90,000 शौचालयों का निर्माण किया है, जिसमें अधिकांश का निर्माण पिछले साल हुआ है। नर्मदा जिला में मात्र 20,000 टॉयलेट थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया उसके बाद 90,000 टॉयलेट बने हैं। नर्मदा जिले ने बदलाव की इबारत लिखी है। आदिवासियों ने साबित किया है कि देश के बदलाव में आदिवासी बहुल इलाका भी पीछे नहीं है। धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गुजरात। तो ये तो हुई नर्मदा जिले की बात। दिव्यांगों के लिए खुले में शौच जाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। लेकिन गुजरात के मेहसाणा में तस्वीर एकदम उलट है। कैसी है तस्वीर, वो देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के 2 सालों के भीतर ही इन दिव्यांगों के जीवन में बदलाव देखा जा सकता है। घर में शौचालय ना होने के कारण खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, साथ ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, सो अलग। लेकिन हालात अब बदले हैं। घर में शौचालय का निर्माण हो गया है तो इन मुरझाए चेहरों में मुस्कुराहट भी लौट आई है। घर घर शौचालय बना के इनने हमारा अच्छा काम कर दिया है। शौचालय बनने के मायने दिव्यांग महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा हैं, जिनके लिए खुले में शौच को जाना मानो किसी जंग जाने सरीखा था। जिनके पास शौचालय बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार और लोगों की मदद के लिए आगे आई है। हमारे जैसे दिव्यांग लोगों के शौचालय के लिए हमारे बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है। सरकार ने हर घर में शौचालय बनाने की योजना अच्छी है। गांव में एक निगरानी समिति बनाई गई है। मकसद साफ है, लोगों को खुले में शौच करने से रोका जाए। स्वच्छ गांव हो, इसके लिए सरपंच की पैनी नजर है। सारे गांव में सर्वे करके जो भी था उन सब लोगों को, जरूरतमंदों को शौचालय बनवाया। 70,000 हाउस होल्ड टॉयलेट्स हमने पिछले 6 महीने में बना लिए और इस तरीके से हमारा इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन का काम हमने 100% पूरा किया। मेहसाणा खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुका है। तकरीबन पिछले 2 सालों में 1 लाख से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है। धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गुजरात। तो देखा आपने कैसे लोग स्वच्छता की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छता की ओर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों है स्वच्छता जरूरी।
और चलिए चलते चलते आपको दिखा दें कि स्वच्छता पर क्या कहा है विवेक ओबराय ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विशाल सपना है कि 2019 तक हमारा भारत स्वच्छ भारत हो। एक स्वच्छ भारत होगा एक स्वस्थ भारत। आइए मिलकर आने वाली पीढ़ी के लिए हम सब ये काम करें। आपको बता दें कि मंगलवार को केरल देश का तीसरा राज्य होगा जो कि खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा और हरियाणा के 21 जिलों में से 8 जिलों को ODF जिला घोषित किया जाएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप DD न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर स्वच्छ बनाएं भारत और ट्विटर हैंडल @DD न्यूज लाइव के जरिए जुड़ सकते हैं। अपने वीडियो और संदेश भी आप हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।